क्या होता है प्रदीप भाई, पता है क्या, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं। अच्छा सवाल पूछा। एक बात तो है, जितना आप टाइम, वर्क, प्यार घोड़े को दोगे, उतना घोड़ा आप उसको रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, देगा ही देगा। वो जितना उसको प्यार दोगे, प्यार से खिलाओगे, राजी रहता है। कौन पहचानता? सारी पहचान तो घोड़े ने ही दिलाई मुझे, द्रोणा ने ही दिलाई है। बिल्कुल। बाकी देखो, पूना का नाम आता है तो दो घोड़ों का नाम पहले आता है, एक द्रोणा और एक अति सुंदर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ हूँ महाराष्ट्र, पुणे के अंदर भाई, है ना। और भाई पुणे के अंदर मैं आपको आज भाई बहुत ही बेहतरीन और एक नामी घोड़ा, जिसको मेरे को लगता है कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है, इस वीडियो के अंदर हम आपको और भी घोड़ा घोड़ी दिखाएंगे। पर इस वीडियो के अंदर हम आपको भाई इस फार्म की जो शान है, सबसे पहले वो घोड़ा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सचिन भाई कैसे हो? बढ़िया प्रदीप भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल, बहुत थैंक बिजी यू। टाइम में वक्त निकाल के आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन भाई कितने हो गए घोड़ा घोड़ी अभी टोटल? टोटल अभी प्रदीप भाई लगभग 27-28 अभी जानवर है। 27-28। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें घोड़ियाँ कितनी है, बच्चे कितने, बच्चियाँ कितनी है? अब उसमें प्रदीप भाई 10 घोड़ियाँ है बड़ी अपने पास, जो ब्रीडिंग की घोड़ियाँ अपनी है। बिल्कुल। 2 स्टैलियंस है। हम्म। बाकी सब कोल्ड फिलीज जो अपन ने ब्रीड किया हुआ है वो है। बिल्कुल। बाकी हम लोगों को वीडियो के अंदर जो घोड़ा दिखा रहे हैं द्रोणा, हाँ जी। तो वैसे तो पुराने लोग तो सब जानते ही हैं, पर वीडियो इस तरीके से बनाना पड़ता है कि कोई भाई नया बंदा देखे तो उसको भी समझ में आए। तो जो लोगों को हम वीडियो में घोड़ा दिखा रहे हैं, इसका नाम है द्रोणा। बाकी बाप कौन है इसका? द्रोणा का बाप शानदार है। शानदार। हाँ। माँ की तरफ से? माँ उसकी तेज रूप है, हम्म। जो हिज हाइनेस गजेंद्र सिंह जी के स्टेबल पे थी। ओके। हाँ, जो उसका बाप था राजवीर, हम्म। जो जाखड़ वाला स्टैलियन करके फेमस था, हम्म। उसकी वो बेटी थी। अभी है वो? नहीं, अभी नहीं है वो। अभी नहीं हाँ, है। अभी गुजर गई। बाकी अगर उम्र में बात करें तो द्रोणा की उम्र क्या है? लगभग अभी 14 साल का है। 14 साल का। और हाँ, हाइट में? हाइट में 65 है। 65 है। हाँ जी। बाकी अगर बात करें मार्किंग की, तो मार्किंग क्या है द्रोणा की? द्रोणा के तो सिर्फ पट्टा है, चारों पैर काले है, बिल्कुल। उमेद कलर का घोड़ा है। बाकी अपने फार्म पे कितना टाइम हो गया द्रोणा को? लगभग प्रदीप भाई 3 से 3.5 साल के बीच में हो गया अभी। 3 से 3.5 साल के हाँ बीच जी, में। हाँ तो आपने कहाँ से लिया था द्रोणा को? जी। द्रोणा मैंने गैरी भाई से लिया हुआ था। गैरी भाई से। हाँ जी। तो आपको जैसे बहुत सारे घोड़े थे, तो द्रोणा ही क्यों पसंद आया आपको? पता नहीं, जो शुरू से ही मुझे पसंद था। हम्म। मैं गैरी भाई के पास लगभग 6 महीने बहुत घोड़ियों के लिए, घोड़ियाँ लेने के लिए, जानवर देखने के लिए जाता रहा। वो पहले दिन से लेकर हमेशा दिमाग में ही खटकता था वो। वो यानी सेट बैठ गया सेट था। बैठ गया था। और उसके रिजल्ट्स मैंने बहुत सारे गैरी भाई के पास देखे। हम्म। और मुझे एक रिजल्ट देने वाला, अच्छे रिजल्ट देने वाला ही घोड़ा चाहिए था, बिल्कुल। इसलिए मैंने द्रोणा को पसंद किया। तो जैसे अगर हम बात करें द्रोणा की, तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है आपने अभी द्रोणा की? द्रोणा की कवरिंग फीस अभी 1,51,000 रुपये है। 1,51,000। हाँ जी। बाकी कितनी गुड़िया मैट कर दी होगी आपके पास आने के बाद, और गैरी भाई के पास में कितनी क्या मैटिंग हुई, उसका है कोई हिसाब किताब? गैरी भाई के हिसाब से तो गैरी भाई के 50-60 गुड़िया उन्होंने मेट करी होगी बाहर की, बिल्कुल। उनकी छोड़ के। हम्म। और मेरे पास आने के बाद लगभग बाहर की 20-25 गुड़िया लगभग मेट हुई है। बिल्कुल। अभी इस साल ज़्यादा गुड़िया आई है उसके पास। हम्म। अभी पकड़ लो, ये पिछले महीने से लेकर अभी तक लगभग 8 गुड़िया उससे मेट होके गई है। और बिल्कुल। अभी 6 गुड़िया उसके लिए अभी अपने पास आके खड़ी है। बिल्कुल। तो घोड़िया कहाँ की आ रही है, महाराष्ट्र की कि बाहर से भी आती है? नहीं, बाहर से भी आ रही है, गुजरात से भी गुड़िया आ रही है, महाराष्ट्र से भी आ रही है। हम्म। अभी कुछ पंजाब से भी गुड़िया आ रही है हम्म। तो अभी। आपने बीच में तो मैटिंग बंद कर रखी थी ना द्रोणा की शायद? हाँ जी, हाँ जी, बंद करके रखी थी। क्या था, 2 चीज़ें होती उसमें प्रदीप भाई, कि एक तो मैनेजमेंट यहाँ का करना, बिल्कुल। लेबर का प्रॉब्लम। हम्म। जब मीटिंग स्टार्ट रखती है, बाहर की घोड़ियाँ आती है, तो यहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और बीच में बारिश के मौसम, हमारे यहाँ पे बारिश बहुत होती है, हम्म। तो उस वजह से भी सब बंद करके रखी थी अपन ने। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें जैसे हम रिजल्ट के बारे में, हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि द्रोणा के रिजल्ट के बारे में आपको वैसे हम पूछेंगे ही, पर सारे लोगों को पता है कि द्रोणा क्या रिजल्ट दे रहा है। और आज एक से एक बेहतरीन स्टैलियन लोगों के पास में भी खड़े हुए हैं। तो रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे द्रोणा के? नहीं गया, जो उम्मीद रख के मैंने वो घोड़ा लाया था, उस उम्मीद पे पूरा उतर गया वो। हम्म। एकदम खरा उतर गया। उसके रिजल्ट्स पहले 1 साल में ढंग से बीटिंग कर नहीं पाया था, क्योंकि जो भी घोड़ियाँ मैंने लाई थी, लगभग प्रेग्नेंट घोड़ियाँ आई थी, तो उन्होंने बच्चे देने के बाद फिर मेट कराया उसको। तो अभी लगभग 3 साल से मेरे फार्म पे उसकी मतलब अपन रिजल्ट ले रहे हैं, सही बिल्कुल। ढंग से अगर बताया जाए तो।
तो आपके फार्म पे अभी प्रेजेंट में कितने रिजल्ट हैं उसके? उसके लगभग अभी प्रेजेंट मेरे पास रहेंगे 5 से 6 रिजल्ट उसके अभी मेरे पास है। 5 से 6 रिजल्ट। हाँ और वैसे बाकी बाहर के रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बाहर तो देखो अभी प्रदीप भाई उसके तो मेरे को लगभग जो मेरा अभी मोटा मोटी ध्यान में आ रहे हाँ। एक 4-5 स्टैलियन तो उसके बाद अच्छे ब्रीडिंग कर रहे हैं अच्छे। जैसे आप बठिंडा में शेरी भाई से आलबख्श ले लो, गैरी भाई के पास जो लाल विराट है वो है, करमदेव है, फिर नवर हुंदल जी है जो अमृतसर में, उनके पास गोल्ड स्टार करके घोड़ा है, बिल्कुल। वो भी अच्छी ब्रीड कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो एक गुजरात में सबसे पहला एक घोड़ा है चांद करके, वो भी अच्छी ब्रीडिंग वहाँ पे कर रहा है। मतलब ऐसे 6-7 स्टैलियन उसके मुझे आज के लगता है टाइम एक में द्रोणा का रिजल्ट वो भी था ना जो शायद रफीक भाई के पास में था। तो बराबर है, वो एक मठ में रहा छुपा रहा था घोड़ा। हाँ हाँ। रफी भाई ने जो उसको खरीदा सारंग खेड़ा लेके आए दूसरे महीने में तुरंत, उधर वो स्टाइलियन रिंग में फर्स्ट लगा था। लेकिन कुछ कारणवश पता नहीं भगवान की क्या दिमाग में था, कुछ दिनों में वो छूट गया बाद में। बिल्कुल। हाँ नहीं तो वो भी घोड़ा बहुत सुंदर घोड़ा था। यानी कि स्टैलियन बहुत अच्छे अच्छे खड़े हुए हैं अच्छे मार्केट खड़े हैं, अभी ब्रीडिंग भी अच्छी कर रहे हो। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें जैसे घोड़ियों की, हाँ तो घोड़िया कितनी होगी यानी कि द्रोणा की मार्केट के अंदर जो आपको याद हो? वही सब मेरे जानकारी के हिसाब से 1 to 1 अगर देखेंगे तो मेरे ये सब 20 से 25 घोड़ियाँ जो मैं किसके पास है उतनी मैं जानता हूँ। बाकी कहाँ है पता नहीं है मुझे। बिल्कुल। 20-25 घोड़ियाँ तो मैं नाम से जानता हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस ओनर के पास खड़ी है। तो कुछ घोड़ियों के बारे में बताना चाहो? उसमें से कुछ रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन थे। गैरी भाई के पास ही 2 रिजल्ट बहुत अच्छे थे। दो बिल्कुल। बहनें ही थी दोनों, एक कीर्ति और एक राजकीर्ति करके। एक 65 की थी, एक 66 की थी। सिर्फ हाइट की बात नहीं है, उसके साथ वो कन्फर्मेशन, एक ईयर सब एकदम टॉप क्लास थे। उसके बाद अभी फिलहाल पुष्कर में से जस सरन से 2 गुड़िया अपने बबलू भाई, वो अच्छा हाँ, बबलू भाई और वो उमंग उमंग भाई खरीदी ने है। एक एक गुड़ी ले ली है। बिल्कुल। फिर अपने निकुंज पटेल जी है, उनके पास भी एक अच्छी गुड़ी है चांद करके, ब्लैक गुड़ी है। फिर उसके बाद जेडी बापू करके उनके पास भी द्रोणा की एक मेयर है बिल्कुल। जो अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं आज तक। और आपके पास में कितनी बच्चियाँ खड़ी हुई है? मेरे पास द्रोणा की बता रहे हैं आप? हाँ, द्रोणा की। द्रोणा की मेरे पास अब भी फिलहाल 2 बच्चियाँ खड़ी है। 2 बच्चियाँ हैं। तो हाँ। कौन कौन सी बच्चियाँ हैं वो? एक रुद्राणी करके है और दूसरी कैंडी करके है। कैंडी करके। हाँ जी हाँ जी। तो अगर अपन जैसे बात करें कैंडी की, तो क्या उम्र है कैंडी की? कैंडी की लगभग उम्र 17 महीने के आसपास है। 17 महीने के हाँ जी, आसपास में। हाँ। और इसकी माँ कौन है कैंडी की? कैंडी की माँ देवसेना करकी थी, जो देव की बेटी थी काली। ओके। हाँ उसको अपन ने फिलहाल उमंग भाई को दी थी। फिर उमंग भाई ने वो गुड़ी अभी मेरे हिसाब से फूल सिंह जी के पास है अभी वो गुड़ी। फूल सिंह जी के पास हाँ में। अभी वो द्रोणा से प्रेग्नेंट भी है। बिल्कुल। हाँ बाकी अगर बात करें जैसे द्रोणा के रिजल्ट में ओवरऑल क्या आता है, यानी कि ऐसा रिजल्ट में यानी कि क्या छाप छोड़ के जाता है द्रोणा अपनी बच्चों में, या फिर द्रोणा के जैसे बच्चे हैं उनमें आपको क्या अच्छा लगता है? यानी कि नहीं, हर एक घोड़े का अपना अपना एक ट्रेडमार्क होता है। मतलब वो बच्चे देखने का पता चलता है कि ये घोड़े का है क्या। वैसे द्रोणा के ट्रेडमार्क बोलूँ आपको तो एक तो पहली बात लेंथ, मजबूती, सीना और पुट्ठा चौड़ा। बिल्कुल। ये तो मतलब ये चीज़ें तो पक्की आनी ही आनी है। उसमें घोड़ी 60 की हो, 61 की हो, पतली हो, दुबली हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। द्रोणा ये चीज़ें देता ही देता है। बिल्कुल। बाकी द्रोणा के रुबाब और एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है कि अभी चलो एक तरीके से बोले भाई अभी इसके मार्केट में बच्चे आ गए, या फिर इस वजह से, या फिर भाई समझदार हो गया इस वजह से, क्या कहना चाहोगे मेरे को लगता है एटीट्यूड के बारे में? क्योंकि घोड़े आपने भी बहुत सारे देखे। हाँ जी हाँ जी। जैसे फोटोग्राफी हम वीडियोग्राफी करते थे बहुत परेशान करते थे, पर ये मेरे को लगता है कि जैसे इसको खड़ा करो वैसे एडजस्ट हो जाता है। द्रोणा के से पता है जहाँ ये तक जब आप लेके आए थे तब से ही ऐसा है? वैसा ही है। हाँ। जब गैरी भाई के पास भी ज़्यादा टाइम रहा हो, 4-4.5 साल लगभग वो रहा उधर, लेकिन वहाँ भी वो इतना ही शांत ऐसे ही रहता था। मेरे पास आने के बाद भी उसका टेम्परमेंट हमेशा ही एक जेंटलमैन के जैसा है। बिल्कुल। एग्रेशन, ज़्यादा एग्रेशन नहीं, मतलब उसको बच्चे भी हैंडल कर सकते हैं, नया बंदा भी हैंडल कर सकता है। उसमें बाकी कोई उधम मचाने वाली वगैरह ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल। बाकी सचिन भाई एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे मार्केट में लोग, मेरे को लगता है कि ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जिसका नाम नहीं रखते हो। बराबर है। द्रोणा का भी नाम रखते हैं बहुत सारे लोग, क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि मेरे को लगता है कि जो घोड़े पे मेहनत करता है वही जानता है, बाकी नाम रखना बहुत आसान है वैसे। क्या होता है प्रदीप भाई पता है क्या, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं। वो अपने कंट्रोल के बाहर है। और बोलने वाले को क्या 2 मिनट का काम है उसका, सिर्फ बोल देना है।
तो उन ऐसे लोगों को हमेशा मैं सोचता इग्नोर करो, जितना इग्नोर करोगे उतने अपन खुश रहेंगे। बाकी घोड़े में कितनी मेहनत लगती है सचिन भाई, क्या कहना चाहोगे? जैसे 3 साल आपके पास ये घोड़ा आया, 3 साल में क्या करा आपने ये घोड़े के लिए? और 3 साल में आपने जो घोड़े के लिए करा, घोड़े ने आपको रिटर्न करा कि नहीं करा? नहीं, एक तो बात आपने अच्छा सवाल पूछा। एक बात तो जितना आप टाइम, वर्क, प्यार घोड़े को दोगे उतना घोड़ा आप उसको रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, देगा ही देगा। लेकिन ये अगर सोच के आप जाओगे कि नहीं मैं आज घोड़ा लेके आता हूँ 6 महीने बाद मेरे को तो घोड़ा दे दे, तो वैसा नहीं। वो अब आपके सब्र का भी पूरा इम्तिहान लिया जाता है। बिल्कुल। घोड़े रखना एक पेशेंस वाला खेल है, शौक है लेकिन पेशेंस वाला शौक है। इसमें पेशेंस रखोगे दे वाला। द्रोणा तो देखो आज की तारीख में उसके मेरे पास भले 2 फीली है, 2 कोल्ट है, 3 कोल्ट है मेरे पास, लगभग 2 फीलीज है, कुछ उसके बच्चे मैंने सेल भी किए। अब उसको सजो अगर अपन उस तरीके से देखें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब उसने पे बैक करना मुझे कब से स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। जितनी मेहनत ले रहे हैं आपने अभी आज उसको शूट किया है, वो जितना उसको प्यार दोगे, प्यार से खिलाओगे, वो राजी रहता है हमेशा। बाकी कभी किसी ने मांगा नहीं कि आपके पास 3 साल हो गए द्रोणा को, मेरे को लगता है कि मार्केट में घोड़े बिकते रहते हैं, किसी ने मांगने वाला कोई नहीं आया कि भाई द्रोणा हमारे को चाहिए? क्योंकि आज के टाइम में मेरे को लगता है कि हाइटदार घोड़ों का क्रेज है और इसके जो रिजल्ट हैं वो एक से एक हाइट में आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको देखते हुए कभी आया कोई बंदा जिसने घोड़ा मांगा हो? नहीं, बहुत लोग आके मतलब फार्म पे आके भी बात करके भी गए। कुछ लोग फ़ोन पे भी, देखो आजकल क्या है, फ़ोन है उठाओ देना है क्या। बिल्कुल। और वो एक चीज़ ऐसी है कि वो ऐसी कैजुअली फ़ोन पे जैसे अपन मंडी में जाते वो वाला सौदा होता नहीं है। बराबर है, फोन पे तो फिर ये हमारे घोड़े वाले समझदार भी बहुत है ना, वो रिकॉर्डिंग वाला सौदा भी रहता है ना। बराबर है, बराबर है। मांगने वाले बहुत आए। कुछ लोग तो पर्सनली पंजाब से 2 लोग तो आके यहाँ पे मुझसे मांग के भी गए। पर चलो मेरे को लगता है कि आपके पास में खड़ा है और घोड़ा फार्म की शान है। अगर सही आप है। ये दे दोगे तो फिर सचिन भाई को कोई मेरे को लगे इतना पहचानेगा नहीं मार्केट में, क्योंकि द्रोणा से सचिन भाई की और सचिन भाई की द्रोणा से पहचान है। बस उसी की वजह से तो मेरी पहचान है। नहीं तो आज पूना में कहाँ मैं किस जगह पे बैठा हूँ, आज मुझे कौन पहचानता। सारी पहचान तो घोड़े ने दिलाई मुझे, द्रोणा ने दिलाई है। बिल्कुल। बाकी देखो पूना का नाम आता है तो 2 घोड़ों का नाम पहले आता है, एक द्रोणा और एक अति सुंदर। सही है। बाकी देखो घोड़े सारे अच्छे हैं, बराबर, पर ऐसे बोले पॉपुलरिटी में बात करें तो ये 2 घोड़े मैन है। बराबर। चलो सचिन भाई बहुत बढ़िया। बाकी कवरिंग के हिसाब से अगर कोई भाई अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो घोड़ा चालू है ना? हाँ, चालू है, चालू है। बाकी जैसे कोई भाई अपना बाहर से आता है कि भाई मेरे को कंफर्म करके ही घोड़ी चाहिए, तो उसका कैसे क्या रहता है? स्टेबलिंग वगैरह का है अपने पास? हाँ हाँ, स्टेबलिंग का अपने सुविधा रखी हुई है। ज़्यादातर के भी जो नज़दीक के लोग रहते हैं तो उनको तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप क्या मानत है, आओ हीट पे आई घोड़ी, आओ यहाँ से मिला के घोड़ा ले जाओ। लेकिन जो दूर से मतलब बाहर स्टेट से आते तो उनके लिए तो मैं सुविधा रखा हूँ बिल्कुल। कि उनको स्टेबलिंग करके उनको कंफर्म करके भेजा अपन। चलो ओके, थैंक यू सचिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया घोड़ा दिखाने के लिए। मेरे को लगता है घोड़ा लोग बाग साल बाई साल घोड़ा देखते रहते तो उनको भी थोड़ा सा याद ताज़ा हाँ हो जी, हाँ जाती जी, है हाँ ना, जी, हाँ जी। क्योंकि हर आदमी पुणे नहीं आ सकता है। नहीं, हम भी ये चाहते हैं कि हर साल लोगों को दिखे कि द्रोणा आज कैसा खड़ा है, क्या कर रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे पर हैं। ये कि आपकी सेवा बहुत अच्छी है। मैं पिछले 3-4 साल से इसको शूट कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि जब पहली बार मैं आया था उससे ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट मिलता है हर साल। नहीं तो कोशिश तो ये यही बिना रहती है। सेवा भाव के नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं खड़ा खड़ा घोड़े को दाना डाले और चलता रहे। नहीं 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 नहीं, वो तो सिर्फ अगर कोई सोचता है कि सिर्फ खिलाने से घोड़ा बनता है तो वो सब मैं तो उसको बोलता हूँ मिथ है वो। ऐसा नहीं, घोड़ों को उसके लिए बाकी सारे पैरामीटर्स पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल तो हम तो हर टाइम यही कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। बाकी हम धन्यवाद। लोगों को और भी जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर भी 2 घोड़े और आपको हम भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।